इस समय 8000 फीट ऊंचाई पर एक गुफा में बैठा हूं। ये कोई मामूली गुफा नहीं है, बल्कि ये एक टेरर हाइडआउट है, जिसके अंदर पिछले कई महीनों से भारत का मोस्ट वांटेड और लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर जहांगीर सरूरी स्टे कर रहा था। देखिए, आप ये टेरर हाइडआउट देख सकते हैं। ये हाइडआउट बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि अफगानिस्तान की तोरा बोरा हाइट्स में देखा गया है। ओसामा बिन लादेन और उसकी टीम भी कुछ ऐसे ही हाइडआउट्स के अंदर अमेरिकन फौज के द्वारा बमबारी से बचने के लिए रहा करती थी। ये देखिए, बिल्कुल हाइडआउट वैसा ही दिखता है। पथरीली चट्टानें हैं और अंदर आराम से इस हाइडआउट के अंदर जहांगीर सरूरी अपने साथियों के साथ रह रहा था। और ये हाइडआउट में आप देखिए, बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं, आप सो सकते हैं, और सोलर अपने साथ कुकर रखते हैं, सोलर लाइट रखते हैं, ताकि आराम से इन्हें रोशनी भी हो, बैठ सकते हैं। और किसी को भी इस हाइडआउट के बारे में पता नहीं चल सकता, क्योंकि जंगल के अंदर यह हाइडआउट है। ऊपर पहाड़ पे जाके कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी चट्टानों के बीच में कोई ऐसी गुफा होगी और ऐसी गुफा के अंदर ये बैठे होंगे। आप देखिए कि आराम से ये इस गुफा के अंदर बैठ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि अंदर इसकी एंट्री अगर आप देखेंगे, एंट्री इसकी जो है बड़ी ही नैरो कैविटी है। ये देखिए, बिल्कुल नैरो कैविटी है इसकी एंट्री, आप देखिए। और ये बहुत ही छोटा सा सुराख है। अब देखिए, सुराख से को कैसे बंद करते हैं। इन सुराख को बंद करने के लिए या तो ये फूल पत्तियां रख देते हैं, या तो इसके आगे ये पत्थर रख देते हैं, ताकि जो हमारे सुरक्षा बल के जवान जब यहां से पेट्रोलिंग करते हुए गुजरे, उन्हें बिल्कुल भी पता ना चले कि कोई ऐसा हाइडआउट इस इलाके में है जहां पे ये आतंकवादी रह रहा है। यही एक वजह है कि पिछले 30 वर्ष से जहांगीर सरूरी अभी तक सुरक्षा बलों से बचता है, क्योंकि इस इलाके में कई ऐसे नेचुरल गुफाएं हैं जिसके अंदर जहांगीर सरूरी छुप कर रहता है। क्योंकि उसकी दो वजूहत है। एक, लोगों ने अब ठिकाना देना छोड़ दिया है। उन्होंने अपने घरों में रखना आतंकवादियों को बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आतंकवादी जो हैं उनके खून के प्यासे हैं, वो कभी उनके वेलविशर हो नहीं सकते। यही एक वजह है कि अब इन गुफाओं के अंदर इनको छुप कर रहना पड़ रहा है। ये देखिए, चूहों की तरह इन गुफाओं में छुप कर ये आतंकवादी रहते हैं। ये बिल्कुल चूहों की तरह इसके अंदर बैठे रहते हैं। और देखिए आप, ये पूरी छोटी सी एंट्रेंस है, ये अंदर इसके अंदर क्रॉल करके जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये क्रॉल करके अंदर चले गए। अंदर जाते ही आराम से आप देख सकते हैं कि कितनी जगह उनके पास है। आराम से यहां बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने तस्वीरें देखी होगी 2001 या 2 के करीब, जब ओसामा बिन लादेन भी ऐसी ही गुफाओं में रहा करता था। अब ऐसी गुफाएं आप ये आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में पहली बार टाइम्स ऑफ नवभारत एक ऐसा चैनल है जो आप देखिए इस समय आपको दिखा रहा है कि किस तरह से गुफा के अंदर रहा जा रहा है। और किस तरीके से आप देखिए कि यहां पे आपको मैं दिखा सकता हूं कि यहां पे किस तरीके से वो रहते थे, किस तरीके से मीटिंग करते थे। ये गुफा 2 दिन पहले सुरक्षा बलों को पता चला तो इस गुफा के अंदर आकर उन्होंने दावा बोल दिया, लेकिन जहांगीर सरूरी यहां से बच निकल के भागने में कामयाब हो गया। इस इलाके कि किस तरीके से हमारे बहादुर जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर इन गुफा के अंदर घुसे, क्योंकि अक्सर ऐसी गुफाओं में या तो आईडी भी लगा सकते हैं, बम भी रख सकते हैं, ताकि अगर हमारे सुरक्षा बल आए तो उनका नुकसान किया जा सके। और आराम से देखिए, यहां पे बैठ जाए, बिल्कुल किसी भी तरीके से आप बैठ सकते हैं, आप आराम से लेट सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आप इस कैविटी के अंदर आराम से 5 से 6 लोग एक टाइम पे रह सकते हैं। देखिए कितनी सुरक्षित जगह है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इन चट्टानों के बीच में ऐसी कोई गुफा होगी, इतने ऊंचे पहाड़ पर, जहां पे आतंकवादी आराम से रह सकते हैं। और इसी गुफा में बैठकर एक मंसूबा तैयार किया जा रहा था। आने वाले दिनों में यहां पे धमाके करने की कोशिश थी, आने वाले दिनों में यहां पे अटैक करने की कोशिश थी, क्योंकि पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह यह भी है क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि नॉर्मल सी जिस तरीके से आ रही है, तो आतंकवादियों के लिए कोई जगह भी यहां पैर पसारने के लिए जम्मू कश्मीर में नहीं बचेगी। G20 के बाद हमने देखा कि अब मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में होना जा रहा है। ये बात पाकिस्तान को रास नहीं आ रही, ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। अब आपको एक बार फिर से मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से क्रॉल करके ये गुफा के अंदर जाते हैं। अब देखिए, छोटी सी कैविटी है, उसके आगे पत्थर रख देते हैं, चट्टानें छोटी सी रख देते हैं। इस जो अंदर का जो आने का जो ठिकाना है उसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं, ताकि आराम से अंदर बैठ सकें, किसी को भी शक शुबा ना हो। ये एक वजह कि कई बार हमारे सुरक्षा बल जवान यहां से गुजरे, लेकिन उन्हें
पल भर के लिए भी शक नहीं हुआ कि इन चट्टानों के अंदर गुफा और उसके अंदर जहांगीर सरूरी जैसा खूंखार आतंकवादी छुपा हो। इस अब की बार तो सुरक्षा बलों का कहना है जहांगीर सरूरी यहां से बच निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन कब तक बचता रहेगा, कब तक ऐसे ठिकानों में छुपता रहेगा, कब तक चूहों की तरह इस बिल में बंद कैद रहेगा। कहीं कभी ना कभी तो किसी ना किसी बिल से बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो उसे कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। यह हमारे सुरक्षा बलों का दावा है। एक बार आपको मैं दिखाता हूं, देखिए कितनी ऊंची हाइट पर, कितने अंदर जाके चूहों की तरह क्रॉल करके अंदर जाना पड़ता है। और अब आपको दिखाते हैं ये गुफा। मैं देखिए गुफा के द्वार से बाहर निकल रहा हूं, ये बिल्कुल बंद, आगे पेड़ है, कोई समझ भी नहीं सकता कि इस पेड़ के पीछे गुफा होगी और उसके आगे चट्टाने रख के उसकी जो बंद कर देंगे। और अब आप देखिए मैं इस समय गुफा के बाहर बैठा हूं, आपको दिखाता हूं एक बार फिर से। ये देखिए ये वो जगह थी जहां से ये अंदर घुस जाया करते थे आतंकवादी, यहाँ पे छुप कर बैठे रहते थे, यहाँ पे मंसूबे बनाते थे। अब आपको मैं दिखाता हूं एक बार फिर से। ये देखिए कैसे आतंकवादी यहाँ से अंदर घुसते थे और किस तरीके से अंदर बैठ के मंसूबे बनाते थे भारत के खिलाफ, और यहां से ही प्लानिंग हो रही थी। लेकिन फिलहाल उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया है हमारे बहादुर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ पुलिस के जवानों ने। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस गुफा को बस कर दिया है और इस ठिकाने को ढूंढ निकाला है। अब जहांगीर सरूरी भागता फिर रहा है, कब तक ऐसी गुफाओं में छुपा रहेगा। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए।